नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक कमेंट्स आया था जिसमें पूछा गया था कि सेल का जो बोकारो स्टील प्लांट है उसमें कैसे कैसे जॉब लग सकता है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा जिसके द्वारा जॉब उसमें अपन पा सकते हैं। इसके बारे में पूछे थे हमारे व्यूअर्स, तो उन्हीं का ये जवाब है। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी 5 महत्वपूर्ण इकाई हैं। भिलाई स्टील प्लांट, इसको बर्नपुर, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और एक राउरकेला स्टील प्लांट। इसके साथ साथ में चंद्रपुर फेरोएला है, सेलम स्टील है, अन्य और भी इसकी इकाइयां हैं। उन सभी में आप क्या क्वालिफिकेशन रखेंगे जिसके द्वारा आप उसमें जॉब पा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि सेल में आखिर आप कैसे जॉब पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेल में जो है मुख्यतः एक OCT का पोस्ट होता है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो कि S3 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं। आगे आपको वो या नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि S1 से लेकर S3 ग्रेड का क्या पे स्केल रहता है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ में जो ये वेज रिवीजन हुआ है 2017 का, उसमें क्या क्या बढ़ा हुआ है उसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। तो OCT ट्रेनी के लिए 10th चाहिए, साथ ही साथ में डिप्लोमा जो कि अलग अलग ट्रेड का हो, जैसे इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, मेकाट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, जितने भी डिप्लोमा है उसका क्वालिफिकेशन 10th के साथ में डिप्लोमा। दूसरा पोस्ट होता है ACT, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसमें जो ज्वाइन करते हैं उनको S1 ग्रेड में लिया जाता है और S1 ग्रेड में आपका 2 साल का ट्रेनिंग रहता है। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट किया जाता है। 1 साल प्रोमोशन पीरियड रहता है, उसमें आपको फुल सैलरी मिलता है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी थोड़ा कम रहता है। एक वीडियो बनाया हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद जो रिवाइज हुआ है उसमें ट्रेनिंग वालों को कितना पेमेंट मिलता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ACT के लिए आपको 10th चाहिए और साथ ही साथ में ITI जो ट्रेड का है, जैसे फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, जितने भी ट्रेड हैं ITI का, तो उसमें 10th और ITI होना जरूरी है। एक और नया वैकेंसी निकल रहा है सेल में जो कि AITT का है। ये भी एक तरह से मान के चलिए ACT ट्रेनी ही है। इसमें भी आपका जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको S1 ग्रेड में ही ज्वाइनिंग मिलेगा। इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि AITT में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, इसमें के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसमें पास होना आवश्यक है। AITT के लिए क्या क्वालिफिकेशन लग जाता है कि आपका 10th रहना चाहिए, ITI रहना चाहिए, साथ ही साथ में 1 साल का 1 ईयर का अप्रेंटिस जरूरी है। ये चीज इसमें कंपलसरी है। तो आपको 10th ITI, साथ ही साथ 1 साल जो अप्रेंटिस करेंगे, जो भी स्टाइफेंड दिया जाएगा उसके बेस्ड पर, और ये अप्रेंटिस आपका किसी भी स्टील प्लांट में होना चाहिए, तभी आप AITT के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरे को लग रहा है कि आने वाला जो वैकेंसी है उसमें AITT का ही निकल रहा है, क्योंकि ये 1 साल का अप्रेंटिस जो प्लांट में कर रहे हैं, इससे सीधा सीधा फायदा यही हो रहा है कि कैंडिडेट्स को नुकसान है कि अगर वो 10th और ITI करके किसी टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी में अगर अप्रेंटिस कर रहा है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रेंटिस कर रहा है तो वो स्टील प्लांट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सीधी बात। तो कैंडिडेट्स सीधे सीधे यहाँ पर कम हो जा रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ड्रॉबैक है। पहले 10th और ITI मांगता था, अब इसके साथ में 1 साल मान के चलिए अप्रेंटिस भी जोड़ दिया है, और वो भी अप्रेंटिस स्टील प्लांट में ही होना चाहिए। ये चीज़ है। ये जब रिक्रूटमेंट्स निकलेंगे उस समय आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक पोस्ट होता है माइनिंग फोरमैन का, ये भी S3 में ज्वाइन कराता है, और साथ ही साथ में एक और पोस्ट है सर्वेयर का। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आपने अपना माइनिंग का डिप्लोमा 10th के बाद माइनिंग का डिप्लोमा किया है तो आप सर्वेयर के लिए एलिजिबल हैं, और उस डिप्लोमा के साथ साथ में अगर आपके पास माइंस फोरमैन का सर्टिफिकेट भी है, माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट, तब आप माइनिंग फोरमैन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी आपको S3 ग्रेड पर ही ज्वाइनिंग दिया जाता है। अगला आता है ACT और OCT बॉयलर ऑपरेटर का। इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि ACT जो है वो 10th
उसके बाद ITI आप किए हैं और आपके पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कोई भी बॉयलर कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट अगर है तब आप ACT के लिए एलिजिबल हैं। OCT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए क्या है कि कंपलसरी है कि आपके पास फर्स्ट क्लास का ही बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है डिप्लोमा के बाद। ये भी दोनों में डिफरेंस है, इसमें आप 10th प्लस ITI के बाद, इसमें 10th प्लस डिप्लोमा के बाद। अगला पोस्ट है फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर का। यही एक इकलौता पोस्ट है जो कि सेल में 10th लेवल पर है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, हायर एजुकेशन नहीं किए हैं, ITI डिप्लोमा नहीं है, कोई बात नहीं, 10th के बाद आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना आवश्यक है और 1 साल का अनुभव। ये भी अनुभव कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इंस्टीट्यूट है उसके से रहे। सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 10th लेवल की एक इकलौती ये वैकेंसी है जो कि सेल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप देखते रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अगला आता है जूनियर स्टाफ नर्स का। जूनियर स्टाफ नर्स, इसको भी S3 ग्रेड पर ही ज्वाइन कराते हैं। इसमें आपको या तो BSc नर्सिंग कंप्लीट कर होना चाहिए या फिर 12th में खासकर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आप डिप्लोमा किए हुए हैं जनरल नर्सिंग में, तब आप इसके लिए एलिजिबल है जूनियर स्टाफ नर्स के लिए। अगला है 7वां फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए भी आपको S3 ग्रेड पर ही ज्वाइन दिया जाता है। इसमें आपको या तो डिग्री रहना चाहिए फार्मेसी से या फिर 12th साइंस के साथ में और उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। अगर आपने डिग्री नहीं किया है फार्मेसी में तो 12th के बाद अगर डिप्लोमा किए हैं फार्मेसी में तो भी आप एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट के लिए। इसमें भी आपको S3 ग्रेड पर ज्वाइनिंग मिलेगा। अगला पोस्ट है MTT का। पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था MTT का, जो कि एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए है। इसमें आप BE और BTech, पहले जो वैकेंसी निकलती थी वो BE BTech के बाद MTT का एग्ज़ाम होता था, उसके थ्रू मतलब रिक्रूटमेंट्स लिया जाता था। अभी फिलहाल कैसे कर दिया गया है, BE BTech के बाद आपका गेट का जो भी स्कोर है उसके आधार पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है और उसके बाद इसमें वैकेंसी फुलफिल की जाती है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो में आपको सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है और अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट कीजिएगा, आपको बताएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।